सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम एक खत में मुतालबा किया है कि वो जल्द से जल्द जुडिशल कमीशन का इजलास तलब करें ताकि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 5 खाली असामियों पर फौरी तौर पर नई तैनातियां अमल में लाई जा सकें। खत के मतन में काजी फायज ईसा ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 50,000 से जायद केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत सिर्फ 16 जजेस इन मुकदमात की समाअत के लिए मौजूद हैं। हर गुजरते दिन के साथ इस बोझ में मजीद इजाफा होता जा रहा है। साल रवा में 5 जज सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं और अभी तक इन 5 की जगह नई तैनातियां अमल में नहीं लाई गईं। उन्होंने लिखा कि इन जजेस की गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट के अब तक 726 कीमती दिन ज़ाया हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट से 2022 में रिटायर होने वाले जजेस में जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस सजाद अली शाह शामिल हैं। इन्होंने लिखा कि आईन पाकिस्तान अवाम को जल्द अज जल्द इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाने का हक देता है और ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पर आयद होती है जिसके चीफ जस्टिस आप हैं। पाकिस्तान के अवाम की उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता हैं। हमें इन उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहिए और अवामी वसाइल को ज़ाया होने से रोकना चाहिए। इससे कबल भी मैं बारहा आपसे गुजारिश कर चुका हूं कि आप अपना आईनी फर्ज निभाएं और जुडिशल कमीशन के मेंबरान को अपना फर्ज निभाने दें। एक बार फिर गुजारिश करता हूं कि जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए। याद रहे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की जगह खाली है और इनमें सबसे पहले खाली होने वाली सीट साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की है, जो करीब 8 माह से खाली पड़ी है। इससे कबल 28 जुलाई 2022 को जुडिशल कमीशन का एक इजलास इंतहाई मुतनाज़ सूरत हाल पर मुंतज हुआ था कि जब चीफ जस्टिस के नामजद करदा जजेस को कमीशन ने 4 के मुकाबले में 5 वोट से मुस्तरद कर दिया था। लेकिन चीफ जस्टिस ने इसकी तशरीह यूं की थी कि इजलास दोबारा बुलाया जाएगा और वहां इन्हीं नामजदगियों को दोबारा पेश किया जाएगा। यहां यह अमर भी काबिल जिक्र है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस फैसले पर तमाम अरकान जिन्होंने इन नामजदगियों से इख्तलाफ किया था बाद अज़ां खुतूत लिखकर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुके हैं कि इनके दलाइल की चीफ जस्टिस की जानिब से की गई तशरीह दुरुस्त ना थी। यह इजलास बुलाए जाने से पहले ही मुतनाज़ उस वक्त हो गया था जब जस्टिस काजी फायज ईसा ने खत लिखकर इस इजलास के बुलाए जाने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उन्होंने खत के जरिए चीफ जस्टिस से शिकायत की थी कि जब वो रोस्टर के मुताबिक छुट्टियों पर हैं और मुल्क से बाहर तशरीफ रखते हैं तो ऐसे मौके पर इजलास बुलाने का कोई जवाज़ नहीं था। ताहम इनके लिए बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत को यकीनी बनाया गया और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ अली जो कि अमेरिका में मौजूद थे, इनकी शिरकत भी बजरिया वीडियो लिंक ही मुमकिन हो सकी थी। एक और मुतनाज़ नुक्ता यह था कि जस्टिस सजाद अली शाह जो 14 अगस्त 2022 को रिटायर होने जा रहे थे, ये इस कमीशन में मौजूद थे और अभी हाजिर सर्विस ही थे कि इनकी जगह नए जज को तैनात करने का फैसला इस कमीशन का हिस्सा होते हुए ये खुद ही कर रहे थे। इसकी भी तशरीह ये की गई थी कि कोई जज अपनी जगह नया जज तैनात करने का मजाज कैसे हो सकता है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह नुक्ता भी उठाया था कि जुडिशल कमीशन को यह इख्तियार है कि वो जजेस की नामजदगियां करे, यह इख्तियार महज चीफ जस्टिस का नहीं। इस हवाले से आने वाले खुतूत ने इस तनाज़े को मजीद हवा दी और हाल ही में नए जुडिशल साल के आगाज की तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ये अल्फाज इसको एक बार फिर जिंदा कर गए जब उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि पंजाब वजारत आला के हवाले से डिप्टी स्पीकर पंजाब की रूलिंग के खिलाफ फैसला देने के बायस हुकूमती नुमाइंदगान ने इनकी नामजदगियों से इख्तलाफ किया था। इस पर भी जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने एक खत में अपना मौक़िफ़ बयान किया था जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस के इस बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दिया था। याद रहे कि चीफ जस्टिस की नामजदगियों के खिलाफ आने वाले वोट्स में अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून के अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे और ये दोनों जज हजरात यानी जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद खोसा भी शामिल थे।